देखिए फतेह सागर झील का नज़ारा है। बड़ी आसानी से आप समझ सकते हैं कि झील की तरफ क्या नहीं होना चाहिए जो दृश्य बाधित करता है। जब हम बात विजन 2047 की करते हैं तो हमें ये समझना पड़ेगा कि एक विकसित राष्ट्र कैसा होता है। हम बात विकासशील राष्ट्र की नहीं कर रहे हैं, हम बात विकसित राष्ट्र की कर रहे हैं। एक विकसित राष्ट्र में आप देखें कि कचरादान होने चाहिए। दोनों ही स्टैंड पे कचरादान नहीं है, या तो हटा लिए गए हैं या टूट गए हैं या कोई उठा के ले गया है, परंतु जिम्मेदारों ने इसकी सुध नहीं ली है और यहाँ पे वर्तमान में कोई कचरादान नहीं है। इस तरह के होर्डिंग्स झील की तरफ नहीं होने चाहिए। अगर होल्डिंग लगानी ही है तो ऐसी तरफ लगाएं जहाँ की दृश्य बाधित नहीं हो। आज मैं कुछ करता हूँ, मैं शर्मिंदा हो रहा हूँ। ऐसी काफ़ी चीज़ें आप देख सकते हैं जो झील की तरफ नहीं लगकर बड़ी आसानी से इस तरफ लग सकती थी, लेकिन कहीं ना कहीं अच्छे डिज़ाइनर्स की कमी, अच्छे आर्किटेक्ट्स की कमी जो नगर निगम व यूआईटी में है, तो साफ तौर पे इन सभी चीज़ों में देखा जा सकता है। देखिए दृश्य बाधित करता हुआ एक और बोर्ड जिस पे चेतावनी लिखी हुई है। इसे भी बड़ी समझदारी से कहीं और लगाया जा सकता था जहाँ से ये दृश्य बाधित नहीं करता। जब हम पर्यटन की बात करते हैं तो ये सब बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप किस चीज़ को कैसे कहाँ पर लगा रहे हैं। दृश्य बाधित करते हुए ये कचरादान और साथ में एक और चेतावनी बोर्ड जिस पे सार्वजनिक सूचना लिखी हुई है, ये भी बड़ी आसानी से बेहतर जगह लगाए जा सकते थे, लेकिन ये दृश्य बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। देखिए कुछ और बोर्ड और पोस्टर। हमें समझना पड़ेगा कि हम हमारी सुंदर झीलों के आसपास कैसे बोर्ड्स लगाते हैं, कैसे पोस्टर्स लगाते हैं, क्या दृश्य बाधा बनता है, क्या पर्यटन के हिसाब से सही नहीं है। देखिए दो और कूड़ादान जो बड़ी आसानी से इस तरफ लग सकते थे, लेकिन जिम्मेदारों ने दृश्य बाधा को चुना, जो कि भविष्य में बेहतर किया जा सकता है। हर छोटी चीज़ मायना रखती है कि आप किसी पर्यटन स्थल को कैसे पर्यटक को दिखाना चाहते हैं। देखिए और भी चेतावनी बोर्ड हैं जो सभी झील की तरफ लगाए गए हैं। ये सारे ही बोर्ड दृश्य बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। इनके लिए बेहतर स्थान चुना जा सकता था। छोटे पत्ती नुमा, प्लैकार्ड नुमा बोर्ड बनाए जा सकते थे जो आसानी से पोल पे लग सकते थे। इतने बड़े बोर्ड बनाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, पैसा भी बचता और जो प्लैकार्ड बनता वो सुंदर भी दिखता। एक और कचरा पात्र जो दृश्य बाधा बन रहा है। उदाहरण के तौर पे जो कचरा पात्र झील की तरफ लगाया गया है वो आसानी से इस तरफ लगाया जा सकता था, न तो वो दृश्य बाधा बनता बल्कि आसानी से इस्तेमाल में भी आता। एक और कूड़ेदान
जो दृश्य बाधा बन रहा है। देखिए, फुटलाइट हेतु जमीन पर लेटा हुआ पोल। ऐसा प्रतीत होता है मानो खड़े पोल को किसी ने ज़मीन पे फुट लाइटिंग के लिए लेटाया हो। ये पिछले 1 महीने से इसी तरह से लेटा हुआ है। इसकी कोई सुध लेने वाला नहीं है। देखिए, ये लाइट पोल फतेह सागर पे सब जगह हैं। पाल के ऊपर चारों तरफ ये लाइट पोल लाइटों के लिए लगाए गए हैं। पर इसके बेस में देखिए, इसके नीचे देखिए, कंक्रीट का बेस बना हुआ है जिसकी असल में ज़रूरत है नहीं। आसानी से इन पोल को इस तरह डिज़ाइन किया जा सकता है कि ये नीचे से थोड़े भारी बने, जिससे कि आपको अलग से कंक्रीट बेस बनाने की ज़रूरत नहीं पड़े। सरकार का खर्चा भी बचेगा और पोल की डिज़ाइन भी उत्तम रहेगी। इसे एस्थेटिक ब्यूटी कहते हैं, सौंदर्यकरण की परिभाषा है ये। दृश्य बाधा उत्पन्न करता हुआ एक और कूड़ेदान का जोड़ा जो आप देख सकते हैं, आसानी से इस तरफ लग सकता है। इस तरफ ना तो वो दृश्य बाधा बनेगा, न किसी पर्यटक की फोटोग्राफी खराब करेगा। देखिए, ये तमाम बोर्ड हैं आईसोर, आँख के कांटे, जो दृश्य बाधा उत्पन्न करते हैं, फोटोग्राफी को खराब करते हैं और इन्हें बड़ी बेरहमी से लगाया गया है। अगर प्रशासन सही निर्देश दे तो इस तरह के बोर्ड्स की फतेह सागर के आसपास कोई जगह नहीं होनी चाहिए। इन्हें बेहतर ढंग से बेहतर डिज़ाइन के रूप में लगाया जा सकता है, जिससे कि ये दृश्य बाधा ना बने और पर्यटक की आंख को लुभाएं। एक और उदाहरण देखें किस तरह से ये दृश्य बाधा बन रहा है, किस तरह से ये फोटोग्राफी को ख़राब कर रहा है। पर्यटन के लिहाज से ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। हमारे शहर के प्रशासन और शहर के लोगों को ये समझना पड़ेगा। ये अति महत्वपूर्ण है कि हम हमारे पर्यटक स्थलों पर किस तरह से काम कर रहे हैं और विकास के नाम पे क्या कर रहे हैं। ये गंदगी और कचरा पसरा हुआ, ऐसा लगता है काफ़ी दिनों से यहाँ सफाई नहीं हुई है। देखिए, चाहने वालों ने आदरणीय मोदी जी एवं आदरणीय भजन लाल जी को भी पोस्टर के रूप में दृश्य बाधा बना दिया है। इसे कम से कम एक विदेशी पर्यटक तो कभी प्रशंसनीय नहीं कहेगा। जिम्मेदारों को सोचना चाहिए कि वो जब एडवर्टाइजिंग करते हैं तो उन्हें बोर्ड सही तरह से लगाने चाहिए और प्रशासन को अग्रणी होकर सही निर्देश जारी करने चाहिए। फतेह सागर झील पर स्थित इस वाटरफॉल का डिज़ाइनर कौन रहा होगा, ये बड़ा विचारणीय प्रश्न है। देखिए आप किस तरह से कंक्रीट के पिलर पे इस वाटरफॉल को खड़ा कर दिया गया है। अत्यंत आवश्यकता यह है कि नगर निगम और यूआईटी दोनों ही सही डिज़ाइनर्स और आर्किटेक्ट्स को अपने पैनल में लें। जनता से भी अच्छे विशेषज्ञ लें जो पर्यटक और पर्यटन दोनों के बारे में अच्छे जानकार हों। देखिए, यहाँ ज़रूर किसी ने समझदारी की है और कूड़ेदान को सही दिशा में लगाया है। देखिए, अगर आप दुर्घटना संभावित क्षेत्र भी कहना चाह रहे हैं तो उसका बोर्ड भी बेहतर तरीके से डिज़ाइन होके पोल पे सुंदर प्लेकार्ड के रूप में आ सकता है। इस तरह से ज़मीन में गड़ा हुआ नहीं।
देखिए फतेह सागर पे नदारद डस्टबिन, कूड़ेदान गायब, किसी ने सुध नहीं ली है। ये पिछले कई महीनों से कूड़ेदान यहाँ पर गायब है, केवल स्टैंड मौजूद है। एक और दृश्य बाधा बनता हुआ, ट्रैफिक पुलिस का स्टैंड और साथ में नो पार्किंग का एक और बड़ा बोर्ड, जो बड़े बेतरतीब तरीके से ज़मीन में गड़ा हुआ है। ये बड़ी आसानी से एक प्लेकार्ड के रूप में पत्ती नुमा होकर पिलर पर स्क्रू किया जा सकता था। इस तरह की दृश्य बाधा नहीं उत्पन्न की जानी चाहिए। जिम्मेदारों को समझना चाहिए कि ये सारे स्थल पर्यटकों के लिए विशेष महत्व रखते हैं और बहुत ज़्यादा फोटोग्राफी भी होती है। ये सभी फोटोग्राफ्स देश दुनिया में सोशल मीडिया के ज़रिए पहुंचते हैं। कोशिश ये करनी चाहिए कि जहां भी दृश्य सुंदर हो वहां इस तरह की बाधाएं हम उत्पन्न नहीं करें। आशा है कि उदयपुर की जनता और उदयपुर का प्रशासन इसे ध्यान से देखेगा, समझेगा और इस पर क्रियाशील रहेगा। यह है फतेह सागर झील का मुंबईया बाज़ार। विचारणीय है कि क्या इसे यहाँ होना चाहिए या इसे किसी बेहतर जगह स्थानांतरित किया जाना चाहिए। सारा महत्वपूर्ण वीआईपी मूवमेंट फतेह सागर पे होता है क्योंकि सरकारी सर्किट हाउस यहीं मौजूद है। ऐसे में ट्रैफिक जाम आम रूप से देखा जाता है, जो कि ख़ास तौर से मुंबईया बाज़ार की वजह से होता है। ये विचारणीय प्रश्न है कि इसे कहाँ स्थानांतरित किया जाना चाहिए और क्या वाकई ही स्थानांतरित किया जाना चाहिए। ये सभी पहलू विचारणीय हैं। फतेह सागर पर आवारा कुत्तों का दिखना आम है। इस पर भी प्रशासन को गहन चिंता करनी चाहिए। प्रशासन से अनुरोध है कि शौचालय तो बनाइए, पर इस तरह बाहर की तरफ झांकता हुआ शौचदान मत बनाइए। पर्यटकों की दृष्टि से और पर्यटन की दृष्टि से ये अच्छा नहीं है। देखिए सुंदरता से लगाया हुआ नो पार्किंग का प्लेकार्ड, जिसमें गेट की ग्रिल का इस्तेमाल किया गया है। अलग से खड्डा करके बोर्ड नहीं लगाया गया है। इसी तरह प्रशासन भी कर सकता है, ऐसे प्लेकार्ड बना के इलेक्ट्रिक पोल पे लगा सकता है, जिससे कि जगह का दुरुपयोग नहीं हो और आसानी से साइनेज भी लोगों को दिख जाए। उदयपुर को सोचना होगा कि क्या ये सभी व्यवस्था कहीं और स्थानांतरित की जा सकती है, जिससे कि इस रोड पे ट्रैफिक का भार कम हो जाए। देखिए हमने काफ़ी सारे आईसोर बना रखे हैं जो आँख के कांटे हैं और दृश्य में बाधा उत्पन्न करते हैं। इन्हें सुंदरता से डिज़ाइन किया जा सकता है। इसके लिए निगम को आगे आना पड़ेगा, यूआईटी को आगे आना पड़ेगा और एक बढ़िया एक्सपर्ट पैनल बनाना पड़ेगा जो कि ये निर्णय लें कि शहर में क्या चीज़ कैसे लगेगी, उसका डिज़ाइन क्या होगा। वर्तमान में ऐसा नहीं लगता कि डिज़ाइन सही तरह से किया जा रहा है। देखिए एक और बोर्ड जो दृश्य बाधा बन रहा है। हालांकि ये भारतीय वीरों को समर्पित बोर्ड है, लेकिन ये बड़ी आसानी से इस दीवार पे आ सकता था, जो कि सरकारी है, जिससे ये दृश्य बाधा नहीं बनता। फतेह सागर झील पर लगा हुआ एक और कूड़ेदान जो दृश्य बाधा बन रहा है और गलत तरीके से लगाया गया है। ये आसानी से इस तरफ लग सकता था, लेकिन जिम्मेदारों ने इसकी सुध नहीं ली।
देखें कि इस तरह की अव्यवस्था फतेह सागर की पूरी रोड पे है, जहाँ कूड़ेदान मौजूद नहीं है, लेकिन स्टैंड वहीं का वहीं है। कूड़ेदान इन जगहों से गायब हो चुके हैं। ये काफ़ी जगह देखा जा सकता है। इसी का एक और उदाहरण आप देखें कि कूड़ेदान का स्टैंड लगा हुआ है पर कूड़ेदान गायब है, और यह भी गलत दिशा में लगा हुआ है, दृश्य बाधित कर रहा है। ये भी आसानी से इस तरफ लग सकता था। देखिए एक और बोर्ड, क्या इसके लिए अलग से जगह की आवश्यकता थी, या ये चेतावनी पोल पे लग सकती थी? जगह भी नहीं घेरती और आसानी से काम भी हो जाता। निगम और यूआईटी का पैसा भी बहुत बचता। देखिए फतेह सागर झील का सुंदर क्वींस नेकलेस, घुमावदार रोड, जिसे आप क्वींस नेकलेस कह सकते हैं। इसी रोड पर कई जगह डस्टबिन लगे हुए हैं, कूड़ादान लगे हुए हैं, लेकिन उनकी हालत जैसा कि आपको इस वीडियो में पहले बताया है, आधी जगह टूटे हुए, आधी जगह से गायब, सुध लेने वाला कोई नहीं। यही हाल महीनों से, सालों से यहाँ पर है। ये देखिए, ये सरकारी सर्किट हाउस है, जहाँ बड़े बड़े प्रशासनिक अधिकारी और नेतागण रुकते हैं। इसके बाहर की हालत देखिए, दोनों ही बोर्ड एक्सीडेंट का शिकार हुए। ये बोर्ड आसानी से या तो इस दीवार पे लगाए जा सकते थे, या इस छोटी दीवार पे भी आ सकते थे। सिर्फ इन्हें स्क्रू करने की ज़रूरत थी, अलग से इनका स्टैंड बनाने की ज़रूरत नहीं थी, ज़मीन में गाड़ने की ज़रूरत नहीं थी। ये एक्सीडेंट का कारण बने हुए हैं। और देखिए किस तरह से इनके पांव टेढ़े हैं। सर्किट हाउस के ठीक बाहर फिर से डस्टबिन गायब, फिर से कूड़ादान गायब। यह पिछले कई महीनों से फतेह सागर झील की शोभा बढ़ा रहा है। यह अस्थिपंजर यहाँ से हटाया जाना चाहिए। प्रशासन को इसकी सुध लेनी चाहिए। ऐसा लगता है कोई भी प्रशासनिक अधिकारी झील पे घूमने नहीं आता है, और अगर आता है तो शायद ध्यान नहीं दे पाता है। सुंदर फतेह सागर झील, क्वींस नेकलेस, घुमावदार सुंदर रोड। ये देखिए फतेह सागर के क्वींस नेकलेस पर एक और दृश्य बाधा। ठीक सर्किट हाउस के नीचे सरकारी आवास, जहां नेता अधिकारी सभी रुकते हैं। ये फाउंटेन की हालत देखिए। क्या वाकई पर्यटन के लिए शहर में काम हो रहा है? विचारणीय विषय है। शहर के लोगों को जागना होगा, शहर के प्रशासन को जागना होगा, शहर के नेताओं को जागना होगा। उदयपुर आपको एक उपहार मिला हुआ है, सुंदर प्रकृति और सुंदर मानव संरचना हमारे पुरखों द्वारा, जो हमें सहेजनी चाहिए। हम सही से सहज नहीं पा रहे हैं। क्या कारण हो सकते हैं इनके?
विचारिए। ये देखिए, दृश्य बाधा उत्पन्न करता बोट राइड का टिकट ऑफिस, साथ में ट्रैफिक पुलिस का स्टैंड, दोनों ही झील की तरफ का दृश्य बाधित करते हैं। बड़ी आसानी से इन्हें इस तरफ लगाया जा सकता था। काफ़ी खाली जगह पड़ी है, आराम से दोनों ही आ सकते थे, लेकिन स्थान जो चुना गया वो ये है। देखिए किस तरह से ये दृश्य बाधा उत्पन्न कर रहा है, किस तरह से यहाँ पे अन्य पोल, शामियाना इत्यादि लगे हुए हैं। ये सभी बड़ी समझदारी से इस तरफ आ सकते थे। इस तरफ भी पूरी जगह खाली पड़ी है, लेकिन जो स्थान चुना गया वो दृश्य बाधा करने वाला चुना गया। ये बड़े आश्चर्य की बात है कि कौन ये स्थान चुनता है, कौन इस तरह की योजनाएं बनाता है। एक भारी कमी दिखती है अच्छे विशेषज्ञों की, जो पर्यटन को समझ ही नहीं पा रहे हैं प्रशासन में। उन्हें आगे आके जनता से अच्छे हितधारक और विशेषज्ञों को आमंत्रित करना चाहिए और इन सभी स्थानों की सुंदरता बहाल करनी चाहिए। ये फतेह सागर झील के समीप एक और बोट स्टैंड दृश्य बाधा उत्पन्न करता हुआ, और ये देखें एक और कूड़ेदान, इसकी हालत देखिए। ये एक और अस्थि पंजर पड़ा हुआ मुंबईया बाजार के पास, कोई सुध लेने वाला नहीं। इन महिलाओं को यूआईटी ने काम पे लगाया हुआ है। ये झील से इस तरह की घास और कचरा बाहर निकाल रही हैं। 300 रुपये प्रति व्यक्ति का भुगतान किया जाता है। इसी प्रकार एक और व्यक्ति है जिसका नाम गुड्डू है, वो भी झील में उतरा हुआ है यूआईटी की तरफ से इस गंदगी को साफ करने के लिए। 300 रुपये प्रति व्यक्ति का भुगतान यूआईटी कर रहा है। ये 3 व्यक्ति तो सिर्फ मुंबईया बाजार के पास हैं, मतलब 900 रुपये प्रतिदिन और 27,000 रुपये महीना। सोचने वाला विषय यह है कि क्या एक आधुनिक मशीन का उपयोग नहीं किया जा सकता? क्या दूसरे बेहतर तरीके नहीं हैं जिससे ये गंदगी व्यापक रूप से साफ हो जाए, जिससे कि सरकार का पैसा भी कम लगे और इन व्यक्तियों को भी मशीनों को चलाने में ट्रेन किया जा सकता है। उससे सफाई भी व्यापक रूप से होगी और पूरा किनारा एक साथ साफ दिखने लगेगा। इनकी सफाई से रोज की पर्ची तो कट रही है, लेकिन सफाई पूरे तौर पे झील में दिख नहीं रही है। क्या नाम है भाई साहब आपका? गुड्डू। कितनी पगार मिलती है? 300 रुपये। कितनी? 300। कौन देता है? ठेकेदार देते हैं। ठेकेदार देता है। और ठेकेदार किसने लगाया है? ये मेरे को मालूम है। ये काम यूआईटी के लिए हो रहा है? अच्छा, कितने जने लगे हुए हैं आप? ये तो पूरे मेरे लगे हुए हैं। कितने ये मैंने नहीं गिना, मैंने खाली इतने ही एरिया। अच्छा अच्छा, 3 जने तो सिर्फ यहाँ किनारे पे लगे हुए हैं मुंबईया बाजार की तरफ। हाँ, बस ये कोना ये तो पूरी झील पे तो कम से कम 20-25 जने लगाए हुए होंगे। और होंगे, ज़्यादा होंगे। तो ये तो बड़ा आश्चर्यजनक है कि मशीन का इस्तेमाल नहीं हो रहा है और आपको इस तरह से काम पे लगाया गया है। इसमें तो बड़े अत्याधुनिक मशीनें लग सकती है और बड़े आराम से सफाई हो सकती है और आपको भी ट्रेन किया जा सकता है उस मशीन पे काम करने के लिए।
देखिए एक और कूड़ेदान का स्टैंड जहाँ से कूड़ेदान गायब है। कचरा है नहीं त्यारी लंगा है वो है नहीं लंगा लो पाड़ा भाई जी ठेकेदार कितना पैसा दे रहे हो धनरा? 300 रुपया धनरा। आपने भी कई नाम है आपरो? कमलाबाईन कुरीबाई। ला आ देखिए सुलभ शौचालय और उसके बाहर एक और डस्टबिन का स्टैंड जिससे कूड़ेदान गायब हैं। डस्टबिन है ही नहीं, स्टैंड लगा हुआ है लेकिन डस्टबिन गायब है। बेतरतीब तरीके से लगा हुआ ट्रांसफार्मर।